अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है वाई अफगान पीपल हेट पाकिस्तान। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं अभी। ये साला दुख खत्म काहे नहीं होता बे। बाय गॉड, मुझे तो इतनी जलन हो रही है इन पाकियों से। बाकी टीमें अभी इसी टेंशन में है कि सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेंगे, पहुंच गए तो जीतेंगे कैसे। अभी एक महीना और अच्छा खेलना है और ये पाकिस्तानी बाल बच्चों के साथ आगरा घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं। फाइनल मैच से 20 दिन पहले ही टूर्नामेंट से ऑलमोस्ट बाहर होकर ये लोग टेंशन फ्री हो गए। वाह रे मेरे निकम्मो, जियो, कमाल ही कर दिया तुमने। वाह यार, सच में जलन हो रही है। मैच वैच छोड़ो, शिमला मनाली घूम आओ, गोवा हुआ चले जाओ, इंडिया में किसी रिश्तेदार कोई रहता है तो उससे मिलाओ, और कुछ नहीं कर सकते तो ग्रेटर नोएडा जाके सीमा हैदर का ही पता कराओ। क्या बात है दतूरो, क्या कर दिया तुमने। गजब ही घटिया टीम हो यार। छोड़ो ये क्रिकेट विकेट, लाहौर में कहीं मूंगफली और छोले भटूरे की रेडी लगाओ यार। यार कहाँ क्रिकेट वगैरह में पड़े हुए हो यार। गजब बेइज्जती है। खैर, पाकिस्तान की इस हार से पाकिस्तानी तो बावले हुए ही, अफगानी और कुछ इंडियन फैंस अलग ही उछल रहे हैं। इंडिया का तो आपको पता ही है, मगर सवाल यह है कि इन अफगानी फैंस को पाकिस्तान के हारने पर इतना मजा क्यों आता है, और यही हमारे आज के वीडियो का टॉपिक भी है। वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने जब पाकिस्तान को हराया था तो पूरी दुनिया में रहने वाले अफगानी खुशी से पगला गए। काबुल में सड़कों पर आकर लोगों ने नारेबाजी की। भारत और पाकिस्तान में रह रहे अफगानियों ने सारी रात जश्न मनाया और लगभग हर अफगानी का यही कहना था कि पाकिस्तान को हराने के बाद अब उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। This is like for World Cup for us, really. This is history. ये वो अफगानी है जो पाकिस्तान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। ये वो अफगानी है जिन्हें पाकिस्तानियों को हराने से ज्यादा स्वाद और किसी चीज में नहीं आता। वहीं इन्हीं अफगानियों से हारकर पाकिस्तानियों को लगा कि धरती फट जाए और पूरे का पूरा पाकिस्तान उसी धरती में समा जाए। अफगानियों के हाथों अपनी ठुकाई से पाकिस्तानी इस हद तक खौफजदा हैं कि अभी भी रात को चीखें मारकर उड़ जाते हैं। ऐसे में हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल है कि आखिर अफगानी पाकिस्तानियों से इतना चिढ़ते क्यों हैं। दोनों ही तो मुस्लिम मुल्क हैं। पाकिस्तानी दावा करते हैं कि अमेरिका को अफगानिस्तान से भगाने में उन्होंने तालिबान का सबसे ज्यादा साथ भी दिया है। फिर भी क्या रीजन है, क्या वजह है कि एक आम अफगानी पाकिस्तानियों को अपना दुश्मन मानते हैं और भारतीयों को अपना जिगरी यार। जीत के बाद राशिद खान इरफान पठान के साथ बीच मैदान में डांस करते हैं। अफगानी लोग इस जीत के लिए हिंदुस्तान के लोगों को सपोर्ट के लिए थैंक यू बोलते हैं, मगर पाकिस्तानियों का नाम लेते ही इनका खून खौल उठता है। तो आज के इस वीडियो में, इस कार्यक्रम में, इस प्रोग्राम में इसी मुद्दे की तह तक जाएंगे और आपको बताएंगे कि आखिर अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तानियों से इतना चिढ़ते क्यों हैं। वीडियो ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बड़ी जानकारी भी आपको इसमें मिलेगी। और वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों यारों तक भी पहुंचाइएगा, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, मैं हूं रौनक और आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानियों को लेकर अफगानियों की चिढ़ की। दोस्तों, पाकिस्तानी टीम जब अफगानिस्तान के हाथों जलील हुई तो उस हार से भी ज्यादा पाकिस्तान को इस बात की मिर्ची लग रही थी कि ये अफगानी हिंदुस्तानियों के साथ मिलकर इतना डांस काहे को कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर अफगानिस्तान के लोग इंडिया को अपना दोस्त क्यों बता रहे हैं। रही सही कसर राशिद खान और इरफान पठान ने डांस करके पूरी कर दी। भाई कुछ और काम भी कर लिया करो। पाकिस्तानियों की चिढ़ ये है कि हमारी तरह अफगानिस्तान भी तो एक मुस्लिम देश है। सोवियत संघ ने 80 के दशक में जब अफगानिस्तान पे हमला किया तब लाखों की तादाद में अफगानियों को अपने यहां शरण हमने दी। 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद लाखों अफगानी शरण लेने पाकिस्तान आ गए। आज भी पाकिस्तान में 40 लाख से ज्यादा अफगान शरणार्थी रहते हैं, मगर फिर भी ये अफगानी पाकिस्तानियों को इतनी गाली क्यों देते हैं। पाकिस्तानियों को तो चलो गाली देते हैं, वो तो है, मगर ये इंडियंस और अफगानी एक दूसरे को इतना आई लव यू काहे को बोलते हैं। इससे पहले कि मैं इसके पीछे की पूरी कहानी आपको समझाऊं, उस पर अपना ओपिनियन दूं, आपको मैं बता दूं कि आप भी अपना ओपिनियन देकर लाखों रुपए जीत सकते हैं। प्रोबो ऐप पर डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का लिंक दिया, उस पर क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड करो। कई सारी कैटेगरीज में कई सारे सवाल हैं, सिर्फ यस या नो में ओपिनियन देना है। जैसे इंडिया इंग्लैंड का वर्ल्ड कप का मुकाबला, क्या लगता है इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ जीतेगी, यस या नो। क्या 30 अक्टूबर को श्रीलंका अफगानिस्तान के सामने जीतेगी, यस या नो। मैंने जवाब दिया है, क्वांटिटी बढ़ा के इन्वेस्ट भी किया है, आप भी जवाब दो। और जवाब सही होने के बाद जब पैसे कमाओ तो उसको बड़ी आसानी से आप गूगल पे, यूपीआई और पेटीएम वगैरह से विड्रॉ भी कर सकते हो। बस प्रोबो ऐप डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, जल्दी से डाउनलोड करो, ओपिनियन से पैसे कमाओ। वीडियो पे वापस आते हैं। दोस्तों, ज्यादातर अफगानी पाकिस्तानियों से क्यों चिढ़ते हैं, इसके लिए हमें आज से 130 साल पहले जाना होगा। उस वक्त भारत पर अंग्रेजों का राज था, पाकिस्तान तो अपने वजूद में भी नहीं आया था। उस वक्त के ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा
साफ नहीं थी, क्लियर नहीं थी। इसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सहमति बनाने का काम अंग्रेजी अधिकारी मार्टिमर ड्यूरेंट को दिया गया, जिसके बाद मार्टिमर ड्यूरेंट और अफगानिस्तान की तरफ से अमीर अब्दुल रहमान खान ने दोनों देशों के बीच 2640 किलोमीटर लंबी एक रेखा खींच दी। इसी रेखा को आज हम ड्यूरेंट लाइन के नाम से भी जानते हैं। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1923 में किंग अमानुल्लाह से लेकर मौजूदा हुकूमत तक अफगानिस्तान में किसी ने भी इस ड्यूरेंट लाइन को अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर नहीं माना है। 1947 में पाकिस्तान के जन्म लेने के फौरन बाद ही अफगान शासकों ने ड्यूरेंट लाइन पर सवाल खड़े कर दिए। आज भी अफगानी हुकूमत पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा को अपना हिस्सा मानती है। जिस तालिबान का अफगानिस्तान में राज है, उसी तालिबान से जुड़ा तहरीक तालिबान पाकिस्तान में अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है और ये लोग आए दिन पाकिस्तानी फौज पर हमला कर देते हैं। 2021 में जब अमेरिकी फौजें अफगानिस्तान से गई और अफगानिस्तान में तालिबान का राज हुआ तो पाकिस्तान सरकार को बड़ी उम्मीद थी कि तालिबान पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे तहरीक तालिबान पर लगाम लगाएगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तहरीक तालिबान के लड़ाके अभी भी अपने हक के लिए पाकिस्तानी फौज से लड़ाई लड़ रहे हैं। पाकिस्तान ने इस बीच ड्यूरेंट लाइन पर ही लोहे की तारें लगाकर वहां पक्का बॉर्डर बनाने की कोशिशें करी, मगर अफगानिस्तान की तरफ से उसे उखाड़ दिया गया। अभी सितंबर की बात बता रहा हूं मैं, सितंबर महीने में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के तुर्कम बॉर्डर पर कुछ पाक फौजी मार दिए गए। इससे पहले पिछले साल दिसंबर में भी ऐसा हमला पाकिस्तानी फौज पर हुआ था। इसी से चिढ़कर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से लगने वाले तुर्कम बॉर्डर को बंद कर दिया। ये वो रास्ता था जिससे दोनों देशों के बीच बिजनेस भी होता था। अफगानिस्तान इसी रास्ते से ट्रक के जरिए पाकिस्तान में फल और सब्जियां भेजता था और अचानक बॉर्डर बंद करने पर वो माल सड़ने लगा, जिससे तालिबानी सरकार और चिढ़ गई। दोनों देशों के बीच टेंशन का आलम यह है कि पाकिस्तानी सरकार ने पाकिस्तान में रह रहे 17 लाख अफगानियों से यह कह दिया है कि वो 1 नवंबर तक पाकिस्तान छोड़ दें, वरना उन्हें धक्के देकर निकाल दिया जाएगा और अफगानियों के काम धंधों पर भी कब्जा कर लिया जाएगा। पूरी दुनिया पाकिस्तान के स्टैंड के लिए उसे एज यूजुअल गाली दे रही है। हैरानी यह है कि गाजा में इजराइल के हमलों पर यह पाकिस्तान तो यह बोल रहा है कि इससे लाखों फिलिस्तीन बेघर हो रहे हैं, मगर अपनी जमीन पर वही पाकिस्तान लाखों अफगानियों को बेघर करके उन्हें जबरदस्ती अपने देश से भगा रहा है। अफगानियों का कहना है कि इन्हीं पाकिस्तानियों की वजह से हम हर बार बेघर हुए हैं। जब 80 के दशक में सोवियत ने अफगानिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश की तो ये पाकिस्तानी पैसे की लालच में उनके साथ हो गए। 9/11 के हमले के बाद जब अमेरिका ने ओसामा की तलाश में अफगानिस्तान पर धावा बोला तो यही पाकिस्तानी फिर अमेरिका के साथ हो गए। अफगानियों का कहना है कि अगर हमें बार बार अपना देश छोड़कर पाकिस्तान या कहीं और जाना पड़ा तो इसके पीछे पाकिस्तानी सरकारों का ही हाथ है। इतना ही नहीं, जिस तालिबान को पाकिस्तानी सरकार 2 साल पहले तक अपना जिगरी यार बताती थी, वही तालिबान आज ये इल्जाम लगा रहा है कि पाकिस्तानी सरकार अमेरिकियों को उनकी खुफिया जानकारी दे रही है। ये सब कारण हैं जिसके चलते सरकारें तो सरकारें, आम अफगानी और पाकिस्तानी भी एक दूसरे के दुश्मन हो गए। तभी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के खिलाफ मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिलने के बाद अफगान के खिलाड़ी इब्राहिम ज़ादरान ने अपना पुरस्कार उन अफगानियों को समर्पित किया जिन्हें पाकिस्तानी सरकार जबरदस्ती पाकिस्तान से भगा रही है। अच्छा, पाकिस्तानियों की चिढ़ ये है कि भैया तुम्हें आसरा हमने दिया, लाखों अफगानी रहते पाकिस्तान में हैं, हमारा मजहब भी सेम टू सेम है, मगर तुम लोग हमेशा गीत भारत के ही क्यों गाते गुनगुनाते हो, हर वक्त उन्हें झप्पियां डालते हो। अब अफगानिस्तान और इंडिया की दोस्ती या दोनों देशों के लोगों की दोस्ती जो सोशल मीडिया पर दिखती है, उसकी रीजन क्या है, उसकी वजह क्या है, आइए आपको वो बताते हैं। अब इंडिया और अफगानिस्तान अगर क्रिकेट मैचों में एक दूसरे को चीयर करते हैं तो उसकी वजह बस ये नहीं है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, बल्कि उसकी एक से ज्यादा वजह है। देखिए, अफगानी क्रिकेटर्स को भारत में मिलने वाले प्यार की पहली वजह तो है आईपीएल। जहां पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को आईपीएल में घुसने नहीं दिया जाता, वहीं उसके पड़ोसी देश अफगानिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी भारत में खेलकर करोड़ों रुपए कमाते हैं। इसी आईपीएल की वजह से करोड़ों अफगानी अपने देश के खिलाड़ियों को इतने बड़े टूर्नामेंट, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे खेलता देखते हैं। फिर यही अफगानी प्लेयर्स जब अपनी अपनी फ्रेंचाइजी की तरफ से अच्छा करते हैं तो उनका परफॉर्मेंस लाखों करोड़ों अफगानियों को भी खुशी देता है। अब अगर भारत की क्रिकेट लीग की वजह से अफगानी खिलाड़ियों को इतना सम्मान मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा, पैसा मिलेगा, उनके करोड़ों लोगों को इतनी खुशियां मिलेंगी, तो वो उस देश को भी प्यार करेंगे ही ना जहां ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है। बताइए। स्पेशली थैंक्स इरफान पठान सर के लिए। यहां ये भी बता दूं कि अफगानिस्तान में तो किसी तरह की क्रिकेटिंग फैसिलिटीज भी नहीं थी। लंबे समय तक भारत के देहरादून और नोएडा में अफगानिस्तानी टीम के होम ग्राउंड हुआ करते थे। आज भारत के धुरंधर खिलाड़ी अजय जडेजा इसी अफगान टीम के मेंटोर हैं। आज से 5 साल पहले बीबीसी से बात करते हुए राशिद खान ने कहा था कि भारतीयों ने उन्हें प्यार करना सिखाया। अब किसी देश के लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है कि किसी दूसरे देश का खिलाड़ी उसकी इतनी खुलकर तारीफ करे। अच्छा, अफगानियों और भारतीयों के बीच ये जो प्यार मोहब्बत है, ये सिर्फ क्रिकेट या अपने कॉमन दुश्मन पाकिस्तान की वजह से नहीं है। भैया, यह हमें नहीं भूलना चाहिए कि 2 लोगों के बीच दोस्ती या 2 मुल्कों के बीच आखिर में रिश्ता इसी बात से चलता है कि आप सामने वाले के लिए क्या कर सकते हो।
और ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि पिछले 10-15 सालों में भारत सरकार ने अफगानिस्तान में 23,500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया। 23,500 करोड़। भारत ने अफगानिस्तान के हेरात राज्य में सलमा बांध बनवाया। भारत के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से 200 किलोमीटर से ज्यादा लंबा जरंज देलारम हाईवे बनवाया गया। यह प्रोजेक्ट ईरान बॉर्डर के पास से गुजरता है। भारत इस प्रोजेक्ट को $147 मिलियन से तैयार करवा रहा है। यहां तक कि भारत ने 92 मिलियन डॉलर लगाकर अफगानिस्तान की संसद का भी निर्माण करवाया। अफगानिस्तान में पुले खुमरी में 220 केवीए का पावर इंफ्रा प्रोजेक्ट भी शुरू करवाया। अफगानिस्तान में टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम बेटर करने के लिए भारत ने निवेश किया। भारत ने अफगान के बदरखाशान, कंधार, खोस्त, कुनार और नूरिस्तान जैसे बहुत से शहरों में अस्पतालों का भी निर्माण करवाया। ट्रांसपोर्टेशन के लिए तकरीबन 600 से ज्यादा छोटी बड़ी बसें और सैकड़ों एम्बुलेंस भी अफगानिस्तान को दी। यहां तक कि अमेरिका के जाने के बाद जब खुद अफगानिस्तान के लोग देश छोड़कर भाग रहे थे, किसी को यह नहीं पता था कि नई तालिबानी सरकार अफगानिस्तान में क्या करेगी, पूरी दुनिया डरी हुई थी। भारत सरकार भी ये नहीं डिसाइड कर पा रही थी कि वो तालिबान सरकार से रिश्ते रखे या नहीं। तब भी सारी बातें साइड में रखकर हमने अफगानिस्तान के लोगों के लिए दवाइयां और बाकी जरूरी सामान भेजा। कोरोना के वक्त भी हमने अफगानिस्तान को 5 लाख मुफ्त वैक्सीन दी। इतना ही नहीं, भारत जब अफगानिस्तान की मदद के लिए वहां मुफ्त गेहूं भेजना चाह रहा था तो उस समय पाकिस्तान ने इसमें बहुत अड़ंगा अड़ाया। पाकिस्तान सरकार को बहुत उम्मीदें थी कि तालिबानियों के अफगानिस्तान में राज करते ही ये लोग भारत के खिलाफ हो जाएंगे। पाकिस्तानी तालिबानियों को उंगली पर ना चाहें, उनको ऐसा लग रहा था। मगर जो तालिबानी रशियंस के हाथ नहीं आए, जिन तालिबानियों ने अमेरिका को भी भगा दिया, वो कहां पाकिस्तान के हाथ आने वाले थे। जब आप सरकार नहीं चलाते हो ना तो कुछ भी अल्ल बल्ल बोलना आसान होता है। मगर यही तालिबानी जब हुकूमत में आए तो उन्हें भी ये समझ में आ गया कि उनका असली दोस्त कौन है या किससे दोस्ती रखने में उनकी भलाई है। इसलिए कोई हैरानी नहीं कि जिस तालिबान को पाकिस्तानी हुकूमत अपने इशारों पर नचाना चाहती थी, आज वो सबसे ज्यादा उसी तालिबान से चिड़ी हुई है। जिस भारत को पाकिस्तानी सरकार अफगानिस्तान के लोगों से दूर करना चाहती थी, उसी भारत को अफगानी इतना प्यार करते हैं। और तो और 2023 के बजट में तो भारत सरकार ने अफगानिस्तान की तरक्की के लिए, उनकी मदद के लिए 250 करोड़ रुपए का बजट रखा है। हम भले ही अमेरिका और यूरोप के देशों की तरह बहुत अमीर ना हो, भले ही खुद हमें अपने करोड़ों लोगों का पेट पालना हो, बावजूद इसके हम कभी अपनी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं भूलते। जिस भारत सरकार को कुछ लोग मुसलमानों का दुश्मन मानते हैं, वही भारत सरकार फिलिस्तीन के लोगों की मदद के लिए भी आगे आती है। वही भारत सरकार तालिबानी हुकूमत के बावजूद अफगानिस्तान की मदद भी करती है। और कोरोना के वक्त इसी भारत ने 100 से ज्यादा देशों को मुफ्त वैक्सीन बांटकर उनकी मदद करी। इसीलिए अगर अफगानिस्तान के लोग भारत से प्यार करते हैं तो उसके पीछे 1-2 नहीं, दसियों वजह। और एंड में सबसे इंपॉर्टेंट बात, अफगानिस्तान की टीम ने जब पाकिस्तान को हराया तो स्टेडियम में बैठे हजारों भारतीय भी खुशी से उछल रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे। सोशल मीडिया पर भी लाखों भारतीय अफगानिस्तान की टीम को चीयर कर रहे थे। ये सब बातें मैं क्यों बता रहा हूं? इसलिए क्योंकि जब भी हम लोग पाकिस्तान टीम के बुरा खेलने के बाद उनकी आलोचना करते हैं या उन्हें कुछ कहते हैं, तो इसी देश में कुछ लोग ये कहते हैं कि हम भारतीय पाकिस्तान से नहीं, मुसलमानों से चिढ़ते हैं। उन्हीं लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि भैया, हम भारतीय कभी हिंदू मुसलमान नहीं करते और कर भी नहीं सकते। अगर बात मजहब की होती तो ये बताइए, हम अफगानियों को इतना प्यार क्यों करते? अफगानी टीम अगर ऑस्ट्रेलिया से भी भिड़ेगी ना, तब भी भारत में ज्यादातर लोग यही चाहेंगे कि अफगानिस्तान जीत जाए। बात पाकिस्तान से चिढ़ने की नहीं है, बल्कि उस सोच से चिढ़ने की है जिसकी नुमाइंदगी पाकिस्तान करता है। वो सोच जो हमेशा भारत को तोड़ना चाहती है, वो सोच जो हिंदुओं से नफरत करती है। हम पाकिस्तान से नहीं, उसी नफरती सोच से नफरत करते हैं और करते रहेंगे, फिर वो चाहे सोच पाकिस्तान में हो या भारत में ही क्यों ना हो। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई हो। सही में वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे आगे और भी लोगों तक ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपका वीडियो शेयर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। बड़ी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं और हम चाहते हैं ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। बाकी इस वीडियो पर आपका क्या विचार है, आपकी क्या ओपिनियन है, कॉमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपनी लोकेशन के साथ ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, ओपिनियन देकर अगर आप पैसे हाँ गाइस, तो बिल्कुल बहुत अच्छी वीडियो है सर की। जब भी वो ऐसे टॉपिक लेकर आते हैं ना तो बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं। अभी जो लास्ट मैच हुआ था उसको लेकर इतना गुस्सा पाकिस्तान में था कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो गुस्सा हमें इंडिया के हारने से नहीं दिखा, वो हमें किसी और टीम से, वो मैं बोलता हूँ कि इनके भाई वर्ल्ड कप के बाहर होने पर भी नहीं मैंने गुस्सा देखा। लेकिन जिस रात ये अफ़गानिस्तान से हारे थे, उस रात, उससे अगला दिन ये इनके लिए बहुत मुश्किल रहा था। चाहे वो बड़ा क्रिकेटर था, चाहे वो छोटा था, कोई सोशल मीडिया जो भी यूज़ करते थे, उन्होंने इनको भाई भरपूर गाली दी। इतनी इनकी नफ़रत, पता नहीं क्या हो गया है, ये भी नफ़रत करते हैं। फिर ज़ाहिर बात है जब
उधर से नफरत होगी, दोनों साइड से तो चीज़ें ऐसी ही होंगी। और इसमें कोई शक नहीं, उस वक्त इंडिया फुल सपोर्ट कर रहा था अफ़गानिस्तान को, और इस चीज़ को भी देखकर और क्रोधित हो गए। मतलब ऐसी चीज़ें जैसे जैसे बढ़ती गई, इरफान पठान का आना, इन्होंने उल्टा ये भी छोड़ दिया कि ये आलोचना कर रहे हैं, इन्होंने तो भाई उल्टा जो ना उसके बाद इंडिया के पीछे लग गया कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया, क्या वजह आपको बनी। लेकिन इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने में सर रौनक ने ना कोई कसर नहीं छोड़ी, बहुत अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया है भाई। नहीं वाकई भाई एक सही बात है, और ऐसा होना भी चाहिए। आप देखो ना, मैच तो ठीक हो गया, अब मैच से आगे चीज़ें निकल चुकी हैं। पहले होता था भाई एक स्पोर्ट देखने को मिलती थी, स्पोर्ट से लिहाज गेम देखने को मिलती थी। अब भाई एक जो पाकिस्तान का है ना रीज़न, वो एक कंट्रोवर्सी पर आ जाता है। पहले एक भाई इंडिया का इन्होंने बनाया हुआ था इतना बहुत बड़ा इशू कि हमने नहीं हारना, अगर हार भी जाते थे तो इनको इधर से बहुत मतलब कि एक लोग बातें भी करते थे, यहाँ तक कि गाली भी निकालते थे। लेकिन अब सेम टू सेम वो सूरत हाल एक अफगानिस्तान से बन गई है। ठीक है, मैच अच्छा हुआ था, लेकिन पता नहीं एक क्या इधर से एक मर्ची इनको लगी कि हर बंदे आकर सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे अल्फाज और ऐसे ऐसे ट्वीट करने लगा जो कि ना सोचने वाले थे। ठीक है, सब जश्न मनाते हैं, उन्होंने जीता, उनका हक बनता था, चाहे अब इंडिया मनाए चाहे जो मनाए, आप भी जीते, यकीन करें इंडिया के जो फैन है वो भी जश्न मनाएंगे आपके जीतने पर। लेकिन आप जीत ही नहीं रहे, आप क्रिकेट खेल ही नहीं रहे, आपका पता नहीं एक माइंड किस तरफ गया हुआ है। लेकिन जो अफगानिस्तान ने किया है ना, इसमें कोई शक नहीं, उन्होंने भैया ऐसे ही करना है। पठान बदला कभी नहीं भूलते, उनको एक हर चीज़ याद रहती है। एक होता है ना बंदा नॉर्मल हर चीज़ भूल जाता है। अब जिस स्टेज पर अभी वो खिलाड़ी हैं ना, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। वो जो जरदान है वो तो रहता भी दुबई में, उसको मतलब कि इतनी एक अपने मुल्क से उसने अपने हालात भी नहीं देखे उधर क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी नफरत है उनके अंदर, चाहे जो भी आप कर लें। नहीं बिल्कुल ऐसे ही असल में ना सारा इधर हमारे मीडिया का किया धरा है। जो इन्होंने एक नैरेटिव पहले बनाया हुआ था ना कि हमने अफ़गानिस्तान के लोगों को इधर रखा हुआ है, जो 17 लाख या जितने भी हैं वो इधर लोग हमने पाले हुए हैं, या मतलब उनको हम खाना खिला रहे हैं। लेकिन जब मैच आता है तो उस वक्त वो हमारे खिलाफ हो जाते हैं। तो ये एक बेसिक जो है ना इनकी एक रीज़न या इनका एक मुद्दा है कि पाकिस्तान के लोगों का। लेकिन उसके पीछे भी रीज़न है, उसके पीछे रीज़न ये है कि भाई आप लोगों ने उन बेचारों को वहाँ से निकलवाया है, और उसके अवज़ जो है ना आप माला माल भी हुए हैं। और अब मसला क्या बना कि जब से अमेरिका यहाँ से निकला है कि वो जो माला माल वाला सीन था ना वो हो गया बंद होने की वजह से अब जो है ना वो पल्ले से खिलाना पड़ रहा है। खिलाना तो नहीं, खैर वो अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं बेचारे इधर, सबसे ज्यादा मेहनत वो करते हैं। लेकिन ये कि वो बस एक जगह या और बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो मतलब उनके हाथ में, या ज़ाहिर बात इतनी जो वो रहते रुते हैं, या ये इसको जो है ना वो एक बेस बना के जो है ना आप ये कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको यहाँ से निकालें। ज़ाहिर बात है अब एक किस्म का आप यही समझ लें कि पल्ले से ही, क्योंकि हमारे इधर वो रहते हैं तो ज़ाहिर बात है इधर ही वो सारा सीन है। और वो अब मसला ये बना कि आप उनको ये जब तक निकालें ना उस वक्त तक इनको सुकून नहीं। और उसके पीछे भी रीज़न यही है कि उधर से आर्डर है कि भाई आप इनको आप यहाँ से भी निकालें, इनको जो है ना वो अब बेसिक जो है यही है कि पीछे से जब ये इधर से निकाल रहा है तो दुश्मनी पाकिस्तान और उनकी बढ़नी है, और ज़ाहिर बात है नफरत जो है ना वो दिन ब दिन बढ़ते जानी है। तो ये एक रीज़न है। पहले रीज़न वो थी कि जो मतलब उनको उन्होंने घर से निकाला, अब जो है ना वो रीज़न डबल इस तरह हो गया कि अब ये इधर से उनको निकाल रहे हैं, और आगे वो भी सियाने हैं भाई, वो डायरेक्ट जो है ना वो इंग्लैंड वाले उनको ले रहे हैं, पता है आपको? हाँ, फ्री दे रहे हैं कागज, फ्री ले रहे हैं। हाँ, कह रहे हैं कि आ जाओ भाई आप इधर, हम आपको सेटल करते हैं। तो अब फिर इनके मुंह से पानी आ रहा है कि भाई अब हम अब अपने आप को अफगानिस्तान किस तरह अब ये उनमें घुस रहे हैं। हमें अपना वो निकाल रहे हैं जहाज से, वो आगे निकाल रहे हैं, वो निकलने अंदर ही नहीं जाने देते। कहते हैं कि आप निकलो, पता चल जाता है कि कौन अफगानी है या कौन नहीं। ये तो एक सीरियस बात है। लेकिन ये भाई ये ना समझे कि ये चीजें खत्म हो जाएंगी। यकीन करें इन्होंने ना ऐसे पकड़ कर उनके लोग ऐसे दिए इनके हाथ में कि ये लो इनका काम निपटा, ऐसे पकड़ कर उधर से लाते थे कि हम आपके दोस्त हैं। बंदे जो है ना उनके साथ डील हुई थी कि एक के इतने पैसे, दो के इतने। लेकिन ये कि छोड़ो आप इस वो आगे ज्यादा नहीं, वो तो एक चीज़ें नॉर्मल है ना। जो बड़े बड़े मतलब के उनमें एक अफगानिस्तान में थे जो चीज़ें लीड कर रहे थे, उनको इन्होंने पकड़ कर बोला कि ये लो इसको निपटाओ और हमें मार दो। तो ये चीज़ें ख़त्म नहीं होनी, अब चीज़ें ऐसे ही ख़त्म होनी है कि अब जो नॉर्मल बंदा है ना उसको ये चीज़ें सहनी पड़ेगी। हर बंदे को अब मैच में देख ले, वो एक आम सा बंदा होता है, उसको नहीं पता कि क्या इनके बीच में क्या चल रहा है, लेकिन उधर भी उसको पता
चलता है कि वाकई ये बंदे भाई मुझे खा ना जाए, वो एक नॉर्मल बंदा है, लेकिन जो आपने किया वो माफी के भाई लायक ही नहीं है। कोई बाकी शक नहीं बेसिक इसमें। चीज़ जो है ना वो पहले भी इस चीज़ के ऊपर हम बात कर चुके हैं कि मसला पाकिस्तान और अफगानिस्तान और इंडिया का मजहब का बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि मजहब तो अफगानिस्तान का भी वही है, तो क्यों उनसे इतना प्यार है? तो भाई ये चीज़ बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ एक मुनाफिकत के ऊपर है, या इनकी जो इधर पॉलिसीज हैं किसी भी कंट्री के लिए, ठीक है, जिसकी वजह से जो है ना वो दूसरे कंट्री को इनके साथ इस सतह की जो है ना वो नफरत हो जाती है। अफगानिस्तान आपके सामने मिसाल है, इंडिया की आपके सामने, इंडिया के लोग जो है ना वो हम जैसे जो है ना आम आदमी से तो कभी उन्होंने नफरत नहीं की, वो हमारी जो पॉलिसीज मेकर हैं या जो ये है या उनके ऊपर उनका ज़्यादा जो है ना वो होता है कि भाई इस वजह से जो है ना वो नफरत बढ़ रही है। आपके सामने आपकी टीम उधर है, क्या अब तक हुआ तो कुछ भी नहीं उनको, बल्कि उनको डबल ट्रिपल 4 गुना प्यार ही वहाँ पे मिला है। तो ये चीज़ है। बाकी ये कि अब ये चीज़ें जो है ना वो आस्ता आस्ता बढ़नी है, ये काम नहीं होनी। अब पहले एक नैरेटिव बना हुआ था भाई इंडिया और पाकिस्तान का, वो शुक्र है कि वो काम हो गया मैच के वाले से हैं। अब जो है ना वो नेक्स्ट जो है एक उभर रहा है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान, और वो भी जल्दी खत्म हो जाएगा जब लोगों को रियलिटी का पता चलेगा। कोई शक नहीं। बाकी अच्छी वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। अब पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।